ब्रेकिंग न्यूज सादाबाद हाथरस यूक्रेन में फंसी सादाबाद की छात्रा का घर वापसी होने पर परिजनों ने नम आंखों से लगाया गले, हाथ में तिरंगा लेकर किया जोशीला स्वागत। आपको बता दें कि हाथरस सादाबाद लिपि उपाध्याय पुत्री राजेश उपाध्याय निवासी सलेमपुर रोड सादाबाद, बिंदु कुमारी निवासी झांसी, रुचि गुप्ता निवासी प्रयागराज, रजत कुमार निवासी आगरा, जिनके यूक्रेन से वापसी आने पर यूपी की छात्राओं के परिजनों ने नम आंखों से फूल माला पहनाकर वह तिरंगा हाथ में लिए किया जोरदार स्वागत, जिसमें सलेमपुर रोड स्थिति सादाबाद की छात्रा लिपि उपाध्याय द्वारा यूक्रेन में होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक किया अपना दर्द बयां। वहीं भारत सरकार की प्रशंसा करते हुए एवं अपने घर वापसी आने पर वह परिजनों के साथ मिलकर खुशी जाहिर की है। वहीं उनके आने पर समस्त परिजनों में खुशी का माहौल बना हुआ है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल सच आपके सामने। कैमरामैन फैजान बैग के साथ संवाददाता रवि कुमार की खास रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। वहाँ की गवर्नमेंट एजेंसी किसी ने कोई एडवाइजरी नहीं जारी की थी इसे लेके? किसी ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं की थी। आपका यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कोई किसी तरह की कोई एडवाइजरी उन्होंने जारी नहीं की थी? एडवाइजरी जारी नहीं की थी। उनको ये लगा था कि शायद नहीं होगा, क्योंकि पहले 2014 में एक बार ऐसा हो चुका है। इस तरह की कंडीशन 2014 में क्रिएट हुई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो उनके मन में ये था ऐसा कुछ भी नहीं होगा और बच्चे जाएंगे तो उनकी इकोनॉमी डाउन होगी, और इसलिए उन्होंने कोई वो नहीं किया। उन्हें भी शायद कोई आइडिया ना हो, क्या पता, और अगर आइडिया हो तो शायद उन्होंने इसलिए नहीं भेजा बच्चों को कि बच्चे जाएंगे तो शायद उन लोग के ऊपर अटैक हो सकता है। अच्छा, ये हालात मेनली कब खराब हुए हैं? ये हालात पहले तो एडवाइजरी आई थी, रशिया ने बोला था कि 16 से 22 तक हो सकता है, लेकिन 22 तक कुछ भी नहीं हुआ, तो सब नॉर्मल चल रहा था। लेकिन अचानक से 24 तारीख को खार्किव के पास एक जगह है, वहाँ पे लुशांका करके कोई जगह है, वहाँ पे हुआ था अटैक। तो उन्होंने वो जगह ले ली थी, उसके बाद धीरे धीरे होना शुरू हो गया। अच्छा, यहाँ तक पहुँचने में आपका यूक्रेन से सादाबाद घर आने में सबसे बड़ा रोल किसका रहा है? सबसे बड़ा रोल घर वालों का रहा है। अगर वो घर वाले मुझे नहीं सिखाते कैसे रहना चाहिए, किस सिचुएशन में रहना चाहिए, तो शायद मैं बॉर्डर तक भी नहीं पहुंच पाती। वहाँ की एम्बेसी और बॉर्डर के बाद मुझे गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है। लोग कहते हैं कि वोट के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिक्स है, जो भी है उन्होंने मेरे लिए किया है। इंडियन गवर्नमेंट, हाँ, उन्होंने मेरे लिए किया है। तो वो चाहे उनके मन में कुछ भी हो, लेकिन मेरे मन में ये है कि हाँ, उन्होंने मेरे लिए एटलीस्ट किया है। अच्छा, 24 को जब वहाँ पे हालात खराब हुए, संगा में अटैक हुआ, उसके बाद क्या प्रोसेस, क्या सब फर्स्ट अटेम्प्ट क्या था आपका? वहाँ पे जब हुआ तो हम लोगों से बोला गया था कि आपको ईयर वाइज भेजा जाएगा। तो ईयर वाइज का मतलब होता है कि हम लोग 4th ईयर में थे। अगर हम ईयर वाइजली वेट करते तो शायद हम लोग नहीं आ पाते। इस तरह का इंस्ट्रक्शन किसने दिया था? इस तरह का इंस्ट्रक्शन मतलब वहाँ के एडवाइजरी आई थी कि आपको यूनिवर्सिटी भेजेगी। यूनिवर्सिटी, हाँ, एडवाइजरी जारी की थी एम्बेसी ने कि ईयर वाइजली भेजा जाएगा। लेकिन हम लोग को अपने मन में डर था, क्योंकि हम लोग 4th ईयर में थे, और 4th ईयर मतलब के बाद में 1st ईयर से अगर जाने बच्चे शुरू करेंगे तो हम लोग तो बहुत लेट हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग बॉर्डर पे चले जाते हैं। हमारी एम्बेसी ने हमको बोला कि आप बॉर्डर तक आ जाइए, उसके बाद आपके लिए पूरा प्रबंध है। तो हम लोग बॉर्डर पे गए, और हमारे नज़दीक का बॉर्डर था पोलैंड, तो हम लोग पोलैंड गए। किस डेट को? हम लोग गए थे 24 तारीख को अटैक हुआ था। रात को सायरन वगैरह बज रहे थे, लेकिन हम लोगों को मतलब पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए। जब 24 को हम लोग सो नहीं पाए, सायरन वगैरह बज रहे थे, और बच्चे ऐसे हो गए थे कि उन्होंने अपना बैग पैक कर लिया था, और उनको ये था कि जब भी कुछ होगा तो हम लोग को नीचे बंकर में जाना है। अच्छा, तो इस तरह के निर्देश पहले ही दे दिए गए थे? हाँ, उस तरह के निर्देश पहले ही दे गए थे, लेकिन बच्चे बहुत डर गए थे। उसके बाद 25 को हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बॉर्डर पे जाएंगे। 25 को? हाँ। अच्छा, क्या प्रोसेस था पहुंचने का पोलैंड तक? पोलैंड का प्रोसीजर था कि कुछ हमारे सीनियर थे जिन्होंने एक बस अरेंज करवाई थी जी। तो उसके थ्रू, उसमें 2 सीट थी, जिसमें मैं और मेरी रूममेट है, तो हम दोनों फ्रेंड भी हैं, तो हम दोनों साथ में गए थे। अन्य बच्चों का जो स्टूडेंट्स है, उनका क्या प्रोसेस था पहुंचने का? उनका प्रोसेस ये था कि यूनिवर्सिटी पहुंचा रही थी, लेकिन बच्चों को पता चला कि मोस्टली लोग जा रहे हैं, तो सब लोग अपना अपना करके जा रहे थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का पता नहीं था कब पहुंचाएगी, क्या करेगी, तो इसलिए। बाकी यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट किया, लेकिन वो उनका सपोर्ट जो था वो बहुत लेट हुआ। अगर वो चीज़ वो पहले करते तो शायद आसानी होती बच्चों को। एम्बेसी ऑफ इंडिया इन यूक्रेन, उसका क्या रोल था 24 तारीख के बाद?
उन्होंने एडवाइजरी ही जारी की और उन्होंने यही बोला कि आप लोग अपने अपने नज़दीकी पोलैंड पे जैसे नज़दीकी बॉर्डर पे जाइए। जैसे हमारे नज़दीक टर्नोपिल के नज़दीक मोस्टली पोलैंड था, तो हम लोग पोलैंड पे गए। वहाँ पे जाके हम लोग को बोला गया कि आपकी गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया है। कौन कह रहा था ऐसा? यूक्रेन? वहाँ पे जो ये थे मिलिट्री वाले थे, उन्होंने हम लोग यूक्रेन सोल्जर्स। हाँ। अच्छा, सर्विलांस कर रही थी वहाँ की जो एम्बेसी थी इंडिया की। और वहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। मेडिकल जो स्टूडेंट्स थे इंडियन, उनको सर्विलांस कर रही थी वहाँ की एम्बेसी वहाँ पे। हाँ, पोलैंड बॉर्डर आप 25 को पहुंचे फिर? हाँ, हम लोग 25 को पहुंचे, लेकिन रात को, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा चलना भी पड़ा। अप्रॉक्स 45-50 किलोमीटर हम लोग को चलना पड़ा, क्योंकि पहले हम लोग गए थे ट्रेन के लिए 3 किलोमीटर। हमारी बस ने हमें बहुत आगे छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, जिसकी वजह से हम लोग चल चल के 3 किलोमीटर आगे आए। फिर हमको पता चला कि यहाँ से ट्रेन भी जाती है, तो हम लोग 3 किलोमीटर बैक गए। फिर हमको पता चला कि वहाँ की ट्रेन सुबह आएगी। फिर हम 3 किलोमीटर फिर आगे आए। उसके बाद फिर जो प्रोसेस हुआ आगे का, वो शायद 35 या अप्रॉक्स 40 का था, पैदल चलने का। पैदल चलने का। अच्छा, पोलैंड पे एंट्री का क्या प्रोसेस था फिर? पोलैंड में एंट्री का पहला चेक पॉइंट था, जो कुछ बच्चों ने क्रॉस कर लिया था जो ट्रेन से गए थे। हम लोग लेट हो गए थे, तो हम लोग ट्रेन से नहीं जा पाए। तो हम लोग वहाँ पे फिर हम लोग को रोक लिया गया, ये कह के कि आपकी सरकार हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट और पोलैंड गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया था, उस चक्कर में कुछ बच्चों को रोका गया था। उस फेर में आप भी फंसे थे? हाँ। अब आप जो इंडिया आई हैं, कहाँ से? पोलैंड से ही आई हैं? हाँ, मैं पोलैंड से आई हूँ। जैसे ही हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया, हम लोगों ने एम्बेसी में भी बात की, तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि यूक्रेन में आप रहोगे तब तक हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप पोलैंड में आते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद हमारा पूरा सपोर्ट आपके पास रहेगा। और उन्होंने ये किया भी, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई उसके बाद यहाँ तक, घर तक आने में। आपने देखा ही होगा। पोलैंड पहुँचने के बाद आपको रिलीफ हुआ? माँ, खाने पीने, दवा, मेडिसिन हाँ, का सारा इंतजाम था। ये यूक्रेन में नहीं था? यूक्रेन में कुछ भी नहीं था हमारे लिए। अच्छा, ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन की क्या व्यवस्था थी वहाँ पे? वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। मतलब हम लोग पैदल ही चले। जो लोग लोकल लोग थे वो अपनी गाड़ी से चल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। पोलैंड से यहाँ तक आने में खर्चा हुआ कुछ? पोलैंड से यहाँ तक आने में 800 ग्रेविन, मतलब 2500 कुछ का खर्चा हुआ हमारा, जो सिर्फ बस का था। उसके बाद हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। बाकी सब सरकार ने बहन किया जो कुछ भी है? हाँ, जैसे ही हम पोलैंड में आए उसके बाद सारा खर्चा सरकार ने उठाया है, और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। पोलैंड में भी इंडियन एमएनसी ने फिर आपका सर्विलांस करा होगा, जो भी मेडिकल स्टूडेंट वहाँ पहुंचे होंगे, उनकी देख रेख, दवा, खाने पीने का इंतजाम? पोलैंड ने हम लोग को सपोर्ट किया। वहाँ पे जो पोलैंड में जो लोग गए हैं वो मोस्टली इंडियन ही हैं, इंडियन एम्बेसी वाले ही लोग हैं, लाइक वीके सिंह और ये सारे लोग हैं। यूक्रेन में ये सबसे बड़ी इस समय